ये सारी चालाकियाँ चूहों वाली खाला नीस सना की हैं। नीस सना ने जहर घोल दिया है जी पलवशा और फरारिंद की मोहब्बत में। और ये बात फरा जी ने खुल कर कहना चाही थी, लेकिन फिर कहती कहती रुक गई, क्योंकि भाई रिश्तों का लिहाज भी रखना ज़रूरी है और अच्छे लोग जो होते हैं वो रिश्तों का पास लिहाज रखते हैं। अच्छी बात है। टाइटल फरा जी ने चेंज कर दिया। चूहों वाली खाला के बारे में जो बात लिखी थी वो लाइन जो है वो उसको रिमूव कर दिया। क्यों भाई, आप इतना क्यों डरती हैं फरा जी? क्या आप उनके घर से खाती हैं? जब उन्होंने कह दिया कि भाई आप को जो मर्जी रख ले, जिसको आपसे प्यार है आपको वो रख ले, तो फिर आप क्यों इतना डरती हैं? हाँ सच क्यों डरती हैं? मैं बताती हूँ। डरती नहीं है, इनकी तरबियत, हर माँ बाप की तरबियत अलग होती है। कुछ लोग अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखाते कि भाई अगर आपसे आपके रिश्तेदार जो हैं वो उसने सलूक नहीं कर रहे, तो सामने से आपने भी उनके साथ वही हरकतें करनी है जो वो आपके साथ कर रहे हैं। तो आज बात होगी जी चूहों वाली खाला सना नहीं सना। सना ਅਸੀਂ तो पहले कह देता सी कि तू ही है ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ बाजी ਤੇ हिना ਨੂੰ ਅੱਗੇ नहीं जान पी देंदी। अगे क्यों नहीं जान पी देंदी जी? ये राज फरा को भी पता है, मुझे भी पता है अच्छी तरह से, हम दोनों को पता है, बल्कि मुझे लगता है कि सारी रिएक्शन वालों को पता है कि नहीं सना है तू क्यों नहीं जान देता फरा वाल बाजी नूं। सारा तू की कहते लटर पटर घुमाया बाजी नूं, हर ऐरे खैरे नथू खैरे दर तू लैके पहुँच गई बाजी नूं, ते नहीं गई तो तू विहाड़ी नहीं गई है, क्योंकि विहाड़ी जान लग जाने थोड़े पैरों के उत्ते छाले पाउंदे ने, क्योंकि उत्थों तुहानूं कुछ मिलना नहीं हुंदा। तो आज ही खुलासा करेंगे फरा जी की वीडियो का। ये कंटेंट है जो हमने देखा, उस पर बात करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई ये फरा रिंजी से कोई प्यार है या चूहों वाली सरकार से मेरी कोई दुश्मनी है या बड्डी बाजी से मुझे कोई ना, मुझे किसी से भी कोई मसला नहीं है। हमने सिर्फ बात करनी होती है कंटेंट पे। कंट्रोवर्सियाँ ये खुद बनाते हैं, बात ये खुद ऐसी करते हैं, फिर हम लोग जब आके बात करते हैं फिर मुझे समझ नहीं आती कि ये किस मुंह से आके कहती हैं भी तुसी कौन हो साढ़े ते गल करने वाले। तो ऐसा फिर नहीं कहना चाहिए, या तो फिर आप सोच समझ कर बोलें। और एक बात जी कि फरा जी ने एक और बात की कि भाई हिना लाइव थी और जैसे ही मैंने लाइव ज्वाइन की, मैंने कमेंट किया लाइव में, तो हिना जी किया कि ए कौन है, कितों आ गई है एक होने, तो फ़ौरन से लाइव को बंद कर दिया। जी जी जी, हो सकता है ये भी वजह हो फरा जी, लेकिन एक और भी वजह है। हिना जी लाइव क्यों छोड़ के भागी इतना जल्दी? उनको क्या हुआ? उनके पसीने क्यों छूटे और उनके रोने क्यों निकले? इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। गुरबत के रोनों से जो दास्तान शुरू हुई थी, सबसे पहले वो शुरू हुई थी पल्लो मासी के चैनल से। गुरबत के रोने, माँ बाप की बेबसी, माँ बाप के घर में मतलब कि भरा पूरा घर, बच्चों की लातादाद बच्चे, और खाने पीने को कम मिलता था, कपड़ा जूता पहनने को मिलता नहीं था, ख्वाहिशों को मारा जाता था। और एक बहन का सूट बाकी 6 बहनें पहनती थीं, यानी कि एक सूट 7 बहनें यूज़ करती थीं। और फिर 2 आलू और 1 बोटी जो है वो हर किसी के हिस्से में आती थी। खुला खाना नहीं मिलता था, खुला गोश्त नहीं मिलता था। हाँ, और बड़े मसले मसाइल थे जी, गुर्बत। और हर चीज़ के लिए अम्मी सारी ज़िंदगी महरूम रहीं। अम्मी को गोल्ड का बड़ा शौक था, लेकिन क्या है जी, अम्मी पहन नहीं सकती थी क्योंकि होता ही नहीं था, मिलता ही नहीं था, अम्मी बनवा ही नहीं सकती थी, गुर्बत थी, पैसा नहीं था। फिर अबू जी ने कहा कि भई हुण जिहड़ा ना बर्दाश्त खत्म हो गई है ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਖਾਈਏ, 2 नंबरी करिए, कुछ भी करिए, अपनी बेटियां गुरबत के विचों कढ़ना है। तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो उसमें कई गलतियां भी वो कर देते हैं। मतलब कि कई बार अमूमन हम लोग लालची हो जाते हैं और अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ गलत, मतलब कि दूसरे लोगों का हक भी मार लेते हैं। ठीक है जी। तो ऐसा ही फिर किया और इन्होंने अपनी एक होनहार खूबसूरत बेटी, जो जिसके बारे में अब्बा जी कहते हैं कि जिथे खलोती हो जा भी सोहनी लगती है, उसको ब्याहा यूके यूके ब्याहा। और कहने वाले कहते हैं कि शायद वो जो उनके हस्बैंड है उनकी सेकंड मैरिज है, मुझे नहीं पता, बहरहाल मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैंने कभी ये बात नहीं की। लेकिन कुछ कमेंट्स में लोग कहते हैं, जैसे जैसे हिना बेचारी को कमेंट्स करते हैं, हिना तो फिर आके बह के अपने राग आप ही अपना पेट नंगा करके लोगों को दसती है। लेकिन बाजी जी ने आज तक ये बात नहीं बोली ना, बाजी जी के मुंह से हमने आज तक नहीं सुना ऐसा। तो इसलिए हमें ये बात जो है ना कहनी भी नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई इस बात का के पास मेरे पास सबूत है। तो बहरहाल जी, बस जी, एक बेटी की ब्याई अब्बा जी ने यूके। बाजी इन्नी चलाक निकली, इन्नी हुशियार निकली, इन्नी तेज़ निकली कि फिर एक लैके गई, फिर दूजी लैके गई, फिर तीजी लैके गई, फिर चौथी लैके गई। तो की कहते ने 4 दियां 4 यूके पहुँच गई भैन। ठीक है। एक बहन बेचारी का की किस्मत अल्लाह उसको ज़िंदगी देता, वो बेचारी फिर चल बसी बेचारी। तो किस्मत हो सकता था कि अगर वो भी ज़िंदा होती तो आज बड़ी बाजी के चरणों में ही होती वो भी। बहरहाल जी, उसके साथ तो फिर अलग मामलात हुए थे, सबको पता है, मैं अब यहाँ पे बताना नहीं चाहती। तो यूँ फिर ये सारी बहनें जो है यूके में पहुँच गई। ठीक है। और बकौल हिना दे कि असि तो शुरू तो अमीर सी। ठीक है, शुरू से हम लोग अमीर थे। वो जब हमने यूट्यूब चैनल बनाया था ना, वो तो हमने ड्रामे रचाए थे, सिर्फ मजीद अमीर होने के लिए, लोगों को बुद्धू बनाया था, चैटियाँ बटोरने के लिए। अमीर ये शुरू से ही थे, मतलब कि इनके हस्बैंड भी बड़ा अच्छा काम करते थे और ख़ुद हिना जी भी बड़ा अच्छा काम करती थी, बड़े भाईजान भी बड़ा कमाते सी।
वड्डी बाजी भी बड़ा कमांदी सी ते दूसरी भी 2 भैणां जड़ियां ने बड़ियां, मतलब सब खुशहाल हैं जी, सब माशाअल्लाह। अबू की दुआएं रंग ले आई और सारी बेटियां अपने अपने घरों में आबाद। यूके जेड़े ख्वाब सजाए से पूरे हो गए, लेकिन जी अम्मी जी के ख्वाब पूरे ना हुए। अम्मी जी के ख्वाब अधूरे ही रह गए। अम्मी जी को ना तो सोना पहनना नसीब हुआ, ना अच्छा कपड़ा पहनना नसीब हुआ, ना बेटियों को ये पता था साड़ी अम्मा का फेवरेट रंग की है, ना बेटियों को पता सी साड़ी अम्मा का फेवरेट खाना की है। हालांकि हर खाना बनाते हुए वड्डी बाजी ये जरूर कहती है कि यह खाना साढ़े घर बड़ा पकदा सी, आलू गोश्त, कद्दू गोश्त, शलजम गोश्त। इसके बावजूद भी घर के क्या कहते हैं कि वड्डी बाजी शाद फरमाती है कि सानू तो पता ही नहीं चलेगा साड़ी अम्मी की पसंद सी। हाँ, बेटियों की ज़िंदगी खुशहाल करते करते घर में एक मतलब के मसले मसाइल कुछ ऐसे हुए कि अम्मी जी बेचारी सदमे से इस दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो यूँ फिर उनके तो ख्वाब अधूरे रह गए, लेकिन बच्चियों के सारे ख्वाब पूरे हो गए। फिर वड्डी बाजी जो है वो यूट्यूब पे आई, अमीर से अमीर तर होती गई, अमीर से अमीर। ठीक है जी, फिर हूँ यह टाइम आ गया है कि वड्डी बाजी इन्नी मगरूर हो गई है, इन्नी मगरूर हो गई है, मैं कहती हूँ इतनी मगरूर हो गई है कि जो जब आती थी अपनी फुफ्फियों को घर बुलाना और अपने रिश्तेदारों से मिलना, स्पेशली फ़रा जी से मिलना, तो इस बार बाजी के अंदर इतना कोई गुरूर आया हुआ था कि बाजी ने फ़रा जी को पूछना तक गवारा नहीं किया। जब वो पाकिस्तान आई, लोगों ने उन्हें कमेंट्स में कहा कि फ़रा जी बीमार हैं। बस अल्लाह ताला ने इंसान की असलियत सामने लानी होती है ना, अल्लाह ताला ने इनकी रियलिटी सबके सामने लानी थी। तो लोगों ने कहा कि उन्हीं दिनों में फ़रा जी बेचारी शदीद बीमार भी हो गई। तो उन्होंने कहा भाई फ़रा जी बहुत बीमार हैं, आप सबके घरों में जा रही हैं, अरे गैरे नत्थू खैरे जिथे तेन सना खिंच के लै जाती है तू जा रही हैं, जिथे जिथे सना का कब्जा, हर शहर सना का कब्जा, फ्री शॉपिंग, फ्री खाने, फ्री गिफ्ट, सारा कुछ सना इंजॉय कर रही है। पहले हिना आई थी तो हिना के साथ भी यही किया था, है हिना को भी नहीं जाने दिया। तो क्योंकि जो बाहर लोग रहते होते हैं ना, उन्होंने आके बहन भाइयों से पहले मशवरे करने होते हैं कि किधर जाना है किधर नहीं। तो बहन भाई जो पाकिस्तान में होते हैं ना, जिनके घर में आके स्टे करना होता है, फिर वो बताते हैं फलानी तो मैंने मेरे ना चंगा सलूक नहीं किया, फलानी बड़ी है जी, फलानी बड़ी। तो फिर वो कहते हैं भाई यार तुम्हारे साथ वो अच्छी नहीं है तो फिर हम क्यों जाएँ उनके घर। तो यही हुआ, वो हिना ने भी यही किया फ़रा रिंजी के साथ। वो खाने बना के बैठी रही, फ़रा जी इंतज़ार करती रही, फिर बेचारी खुद आ गई देने के लिए। मैं कहती हूँ कि इतना अपने आप को, इंसान को इतनी अपनी वैल्यू जो है वो इस तरह ख़त्म नहीं करनी। अपने आप अपनी रिस्पेक्ट पहले खुद करनी चाहिए। फ़रा जी आपने खुद जो है ना अपने आप को इनके सामने झुकाया, आप खाने लेके आई, फिर उसका खमियाजा आपको अब ऐसे भुगतना पड़ा कि जब पल्लो जी आई तो उन्होंने कहा भाई, जब लोगों ने कहा भाई जाएँ, तो कहती हैं भाई तुम लोगों को इतनी तकलीफ़ है तो उसको संभाल लो। अस्तगफिरुल्लाह, भाई तुमने नहीं जाना तो ना जाओ ना, लेकिन किसी के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करने किसी को कितनी तकलीफ़ पहुँचाता है। तो फ़रा रिंद जी जो हैं काफ़ी दिन खामोश रही, ढके छुपे अल्फाज में बेचारी कहती रहीं, लेकिन बस फिर सब्र का पैमाना लबरेज़ हो ही जाता है ना इंसान का। तो अब जो है उन्होंने कल एक वीडियो लगाई जिसमें उन्होंने अच्छा खासा अपने दिल का बोझ हल्का किया, लेकिन फिर भी डर डर के, सच फिर भी ज़ुबान पे मुकम्मल नहीं आया कि भाई ये सारियाँ चलाकियाँ, सारे ड्रामेबाजियाँ एक कौन करती पई है, चूहे वाली खाला, शैतानी काम कौन कर रही है, चूहे वाली खाला। चूहों वाली खाला जो है वो किसी को भी बाहर से आए हुए जो गिफ्ट्स हैं या उनको जो भी आना जाना मिलना मिलाना, वो हर चीज़ पे हो जाती है मेरा कब्जा हो। मतलब मैं लुट लवां बाजी जितना लुट सकती हूँ, जिन्ने दिन बाजी रहना है ना, तो मैं बाजी तो जिन्ना फ़ायदा उठा लवां। ठीक है जी, पेड प्रमोशना, फिर उत्थे की कहते हैं हर जगह पे उसको लेके वो, मतलब कि उसने खूब बाजी जी को कैश किया, इतना कैश उसने किया ना कि बस उसने फ़रा रिंद जी की तरफ, तो फ़रा रिंद जी के लिए ऐसा जहर भरा इनके दिलों में। हालांकि कुछ दिन पहले जब फ़रा जी इनके लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रही थी तो पलवशा ने इनका नाम भी लिया था अपनी वीडियो में कि भाई मेरी कज़न है और बीमार रहती हैं तो आप उनको भी फॉलो करें। लेकिन जी ना, इस बार तो ओ हो एवें तो नहीं गड्डियाँ आनियाँ ना, है समझ जाओ ना, फिर गड्डियाँ एवें तो नहीं बनदियाँ। तो फ़रा रिंद जी से तो मैं इतना ही कहूँगी कि भाई आपने तो चलें अपनी तरबियत का, आप कुछ भी कह लेंगी ना लोग आपको ही बुरा बोलेंगे, क्योंकि जो जिनके साथ जिनके फॉलोअर ज़्यादा होते हैं ना, हर कोई उनके पीछे ही होता है और उनको नहीं समझ आएगी आपकी बात, नहीं आएगी आपकी बात समझ। तो इसलिए आपका बोलना फजूल है। मैं तो कहती हूँ ना ही बोला करें, चुप रहें। अल्लाह ताला आपको अपने दरबार से दे, ज़रूरत ही नहीं है ऐसे घटिया लोगों से के सामने अपने आप को कमज़ोर क्यों आप मतलब बना के पेश करती हैं। दलेर बने, अपनी लगी रहें, जो थोड़ा बहुत आ रहा है वही काफ़ी है। अल्लाह ताला के ख़जानों में कोई कमी नहीं है, अल्लाह ताला आपकी गैब से मदद फरमाए। तो रह तो ये सारा कुछ दुनिया पर ही जाना है, अल्लाह माफ़ करे। इतना गरूर और तकब्बुर मैंने इन बहनों में देखा है, इतना तकब्बुर मैंने और किसी में नहीं देखा। तो बहरहाल जी, हिना भी लाइव छोड़कर ये फ़रा जी ने कहा कि उनको ऐसा फील हुआ जी, फील एवं नहीं होता, एंड जी नहीं फील हो जाता, कोई ना कोई गल तो हुई है। अगर फ़रा जी ने कमेंट किया तो आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया, आपकी वो कज़न है, आपसे प्यार करती हैं, आपका जिक्र करती हैं, और हिना से तो उसको कोई मसला भी नहीं है। तो उसने, फ़रा जी को ये लगता है कि वो उसने लाइव बंद कर दी और उसने कहा कि कौन आ गया लाइव। तो फ़रा जी ये भी हो सकता है, लेकिन एक और बंदी ने भी हिना को बड़ा तंग किया, हिना को बड़ा सच बोलने पे मजबूर किया। पर हिना बड़ी पक्की है, ये इतनी झूठी औरतें हैं ना कि सच ये नहीं बोलती।
उसने बड़ी कोशिश की इसके मुंह से सच निकल जाए, पर वो कसम खाती हुई थी कि मैं सच नहीं बोलना। सच नहीं बोली वो, और उसने फिर क्या किया, एंड पे उसको ब्लॉक कर दिया। और वो थी हिना भट्ट। हिना भट्ट ने हिना जी को खूब रुलाया। और दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि जो बड़े बोल बोले हैं बड्डी बाजी ने, वो उनके सामने एक दिन आएंगे कि किसी भी बहन भाई को ये नहीं कहना चाहिए कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तुसी संभालो, तुसी तुहाडा इन्ना प्यार है तो तुसी संभालो। ये कोई मतलब कि ये जो अम्मी अबू का नाम लेती हैं, तो यही तरबियत की है इनके पेरेंट्स ने इनकी, कि भाई अपनी जो तुम्हें बहन 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 करके बुला रही है, तो आप मतलब कि किसी तरीके से उनकी हेल्प हेल्प क्या करनी है। वो कौन सा आपके कोई पैसे या आपकी चीज़ों की मुंतज़र बैठी हैं। वो तो सिर्फ यही चाहती थी कि आप आ जाएं अपने चैनल पे, एक उनकी वीडियो लगा दें, आपकी वीडियो में वो आ जाएं, तो थोड़ा सा उनको ये है कि उनके चैनल को थोड़ा शाउट आउट मिल जाए। लेकिन तुसी हर एरे गैरे नूं की कहते हैं शाउट आउट देता, अपनी अपनी कज़न को नहीं दिया। तो जब अपने खूनी रिश्तों के साथ ही आप सिंसियर नहीं हैं, तो ये जो आप इधर भाषण आप झाड़ती हैं उसका क्या फ़ायदा। तो कल क्या आप अल्लाह को मुंह दिखाएंगी। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।